साथियों, यह जो वीडियो है, यह आज का वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वो 12th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए देखेंगे। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी को देखेंगे। किस का वीडियो देखेंगे तो हिंदी का वीडियो देखेंगे, और चैप्टर जो रहेगा वो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। और आप इस वीडियो को देख के देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके आगे बात करते हैं। और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को दोनों को मिला के लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो थोड़ा ज्यादा समय का हो सकता है, यानी ज्यादा टाइम का हो सकता है, तो आप टाइम नहीं देखिएगा, आप अच्छा से देख के प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम लोग एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए आप पूरा बारीकी बारीकी से प्रश्न को देखिएगा, और जो प्रश्न आपको प्रश्न अगर मालूम होगा उसका आंसर, तो मेरा से पहले आप कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा, उससे आपको प्रेस्टिक बना रहेगा। तो आप देखते ही प्रश्न को, अगर इसका मालूम आंसर है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मालती के पति का जो नाम था वह क्या था। यानी मालती जो इस पाठ में थी उसके पति का जो नाम था वह क्या था, तो आप याद रखिएगा महेश्वर था। और साथ में आपको यह भी बता दें कि जो महेश्वर थे उन्होंने डॉक्टर थे। किसका डॉक्टर थे, तो गैंग्रीन का डॉक्टर थे। अगर यहीं पे पूछेगा कि महेश्वर क्या थे, तो डॉक्टर थे, आप याद रखिएगा। और पूछेगा वो गैंग्रीन के डॉक्टर के थे, तो महेश्वर थे। अगर उल्टा पुल्टा करके किसी भी प्रकार से प्रश्न अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। या यहीं पे देखिए ना, यह भी पूछता है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो मालती रहता है यहाँ पे। देखिए यहीं पे पूछा जाएगा कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती है। आप याद रखिएगा। अगर इसके पहले प्रश्न इसके बाद आता है प्रश्न, तो आप आंसर उसका बताइएगा कमेंट करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है अज्ञा जी ने इंटर जो किए थे वह कहाँ से किए थे। यानी अज्ञा जी जो इंटर के पढ़ाई किए थे, वो अज्ञा जी इंटर कहाँ से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। कहाँ से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी कि रोज शीर्षक पाठ है, इस पाठ में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने पूछे थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखक ने पूछे थे। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। अभी ने आपको बताया कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, मालती है या लालती है या प्रभावती है या कलावती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले की कमेंट करके हम बताते हैं। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो पाठ है, यह पाठ है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। यानी कि रोज शीर्षक कहानी जो है, इस कहानी के जो लेखक है वह कौन है, तो नामवर सिंह जो है वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। के, तो नामवर सिंह, तो यह नहीं होगा। और बी कर अज्ञेय जी, तो अज्ञेय जी जो है वो रोज शीर्षक पाठ के लेखक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप साथ में याद रखिए मोहन राकेश जो है वह सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। आप साथ में क्या याद रखिएगा कि मोहन राकेश किस पाठ के लेखक है, तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। आप याद रखिएगा 8 नंबर पाठ है, यानी कि चैप्टर 8 का बात था। और देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है अज्ञेय होना चाहिए। और यह प्रश्न करा है अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। यानी कि अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को जो जन्म हुआ था किनका, अज्ञेय जी का। 7 मार्च 1911 को किनका जन्म हुआ था, तो अज्ञेय जी का हुआ था। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है तारसपत्र का संपादक है, यानी कि तारसपत्र का जो संपादक है वह इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। यानी कि महेश्वर जो थे उन्होंने कौन सा फल लेकर आए थे, आम लेके आए थे या केला या सेब या संतरा। तो आप याद रखिएगा आम लेके आए थे। क्या लेके आए थे, तो आम लेके आए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है रोज कहानी की नायिका है। यानी रोज कहानी जो पाठ है, इस कहानी के पाठ के लेखक जो है वो अज्ञेय जी आपको बता दिए, लेकिन इसका नायिका पूछ रहा है, तो नायिका कौन है, मालती है। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 11 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी के जो पिताजी थे
उनका नाम क्या था, यानी कि अज्ञे जी के जो पिताजी है उनका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या है, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वह कौन है, तो अज्ञे जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञे जी है। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, रोज कहानी घंटे की किस खटकन के साथ समाप्त होती है, तो 11 खटकन के साथ समाप्त होती है। कहाँ दिया है राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। रोज कहानी किस खटकन के साथ समाप्त होती है, तो 11, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक जो है वो अज्ञे जी की है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा पुस्तक जो है वो अज्ञे जी की है। तो आप याद रखिएगा अज्ञे जी की जो पुस्तक है वो हरि घास पर छानबर है। क्या है, तो हरि घास पर जो छानबर है वो अज्ञे जी की पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, अज्ञे जी की माँ का नाम था, यानी अज्ञे जी की माँ का जो नाम है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा बयानती देवी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञे जी की माँ का नाम बयानती देवी। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी के द्वीप जो है वो अज्ञे जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि मालती का पति जो है वह क्या है, बताए थे, पूछिए आप ही बताइए, डॉक्टर है या वकील है या प्रधानाध्यापक है या अभियंता है, आप लोग कमेंट करके बताइए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, कह रहा है अज्ञे जी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, यानी कि अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वह किस रचना पर मिला था, तो आप याद रखिएगा कितनी नाम में कितनी बार पर मिला था, किस पर कितनी नाम में कितनी बार रचना पर मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, रोज इनमें से क्या है, यानी कि रोज जो पाठ है वह निबंध है या कहानी है या उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है, तो आप याद रखिएगा कहानी है। अज्ञे इनमें से क्या है, तो कहानी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको जो भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। 73 685 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन सी है, यानी कि इनमें कौन ऐसा कहानी है जो अज्ञे जी द्वारा लिखा हुआ है, तो 30 जो है वो उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, तो ये नहीं होगा, और रोज जो है वो अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा जो उसने कहा था, इस पाठ के लेखक जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है, उसने कहा था पाठ के लेखक ये है तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। आप साथ में याद रखिएगा, हम आपको 2 पाठ में यह पढ़ाए थे। 2 पाठ क्या है, उसने कहा था, यह पाठ हम आपको पढ़ा दिए है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, कह रहा है मालती किस कहानी की पात्रा है, यानी मालती जो है वह किस कहानी की पात्रा है, तो आप याद रखिएगा रोज कहानी की पात्रा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और जो 22 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था, यानी कि यह प्रश्न कर रहा है अज्ञे जी की जो पहली कहानी था वह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1924 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1924 में हुआ था। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो आप याद रखिएगा उपन्यास का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यास का है। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है अज्ञे जी मूलतः क्या है, यानी कि अज्ञे जी जो थे वो निबंधकार थे या उपन्यासकार थे, तो आप याद रखिएगा कहानीकार थे। अज्ञे जी मूलतः क्या थे, तो कहानीकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है अज्ञे किस वाद से संबंधित है, यानी अज्ञे जी जो है वह किस वाद से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा प्रयोगवाद से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोगवाद से संबंधित है। 26 नंबर प्रश्न को आप देखते हैं, जो 26 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था, यानी लेखक जो थे वो कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे, तो आप याद रखिएगा 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइए अब 27वां प्रश्न को देखते हैं। और देखिए जो 27वां प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है मालती महेश्वर की संतान का जो नाम था वह क्या था। तो आप याद रखिएगा मालती महेश्वर की संतान का जो नाम है वह टीटी है। क्या है? तो टीटी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर टीटी। 28वां प्रश्न को देखते हैं और जो कि कह रहा है इनमें से अगेय जी का नाटक कौन है। यानी कि हम लोग को बताना इनमें अगेय जी का नाटक कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वो अगेय जी का नाटक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 29वां प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है अगेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। 10 वर्ष की उम्र में, या 12 वर्ष की उम्र में, या 15 वर्ष की उम्र में, या 20 वर्ष की उम्र में। तो आप याद रखिएगा 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। कविता लिखना शुरू अगेय जी ने कब किए थे? तो 10 वर्ष की उम्र में किए थे। 30वां प्रश्न को देखते हैं और देखिए यह जो प्रश्न है कह रहा है कौन सी कृति जो है वो अगेय जी की है। यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा कृति इनमें है जो अगेय जी की है। तो नदी के द्वीप अगेय जी के है, तो यह तो कह रहा है कौन सी कृति अगेय जी की है। तो नदी के द्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगेय जी की कौन सी कृति है? तो नदी के द्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए 31वां जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए, ये गलत। यह भी मंगलसूत्र भी अगेय जी का है, लेकिन यहाँ पे मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दूसरे कुछ ऑप्शन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 31वां प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति जो है वह अगेय जी की नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा कृति इसमें है जो अगेय जी की नहीं है। तो पुलाव नहीं है, क्योंकि कितनी कितनी नाव में कितनी बार जो है वो अगेय जी का है, तो ये नहीं होगा। मंगलसूत्र भी अगेय जी का है, तो यह भी नहीं होगा। हरि घाट पर छनबर जी है जो है वो अगेय जी का है, यह भी नहीं होगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पुलाव अगेय जी का नहीं है। आइए 32वां प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं। यानी रोज कहानी का कौन ऐसा पात्र है जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं। क्या मालती है? तो नहीं है। महेश्वर है? तो हाँ, ताकि महेश्वर जो है वह डॉक्टर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए आपको क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और यह भी आप आज पक्का बता दीजिए कमेंट करके कि आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन जगह से देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद व सायन अगेय कौन सा नाटक लिखे थे। तो इंद्र साभा लिखे थे। क्या लिखे थे? तो इंद्र साभा लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 34वां प्रश्न की बात करते हैं जो कि करे भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 35वां प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न कह रहा है रोज इनमें से अतिथि बनकर कौन आता है। यानी कि रोज पाठ में अतिथि बनकर जो आते थे वह कौन आते थे। तो आप याद रखिएगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई आते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 36वां प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है कौन सी रचना जो है वो अगेय जी की नहीं है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन ऐसा रचना है जो अगेय जी की नहीं है। तो अपनी अजनबी जो है वो अगेय जी की है, तो ये नहीं होगा। क्योंकि कह रहा है कौन नहीं है, तो यह तो है, तो यह ना होगा। भागनदूत है, तो यह भी नहीं होगा। एक बूंद सहसा उछली, यह भी है, तो यह नहीं होगा। यानी तिरिस जो है वो अगेय जी की नहीं है, क्योंकि तिरिस जो है वो उदय जी का है। तीरिश किनका है? तो उदय जी का है। और पूछ रहा है कौन सी कृति अगेय जी की नहीं है। तो यही ना नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तीरिश नहीं है अगेय जी का। 37वां प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, मालती के पति का नाम था। सॉरी, ये प्रश्न दोबारा टाइपिंग हो गया है और आप बता सकते हैं कि मालती के पति का नाम क्या था। चलिए आप लोग रिवाइज भी हो गया। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिए। आइए 38वां प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है अगेय जी की कौन सी कहानी जो था वह गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध था। तो आप याद रखिएगा अगेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो रोज है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रोज पाठ है। 39वां प्रश्न को आइए देखिए। जो 39 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। यानी कि मालती के जो पति थे उन्होंने किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो आपको पहले ही ना बताया गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे, गैंग्रीन का ही बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। चलिए 40वां प्रश्न की बात करते हैं जो कि कह रहा है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो अभी ना बताया रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, इसलिए राइट आंसर जो होगा
वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न की बात कीजिए और देखिए यह 41 नंबर प्रश्न क्या है। रोज किसी कहानी में मालती मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए धो रही थी। किस लिए? तो दही जमाने के लिए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि करा निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? यानी कि हम लोग को बताना है इसमें किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि करा है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो एक ही नंबर 2 नंबर प्रश्न में बताए थे कि कहे थे आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके इसी वीडियो में इसके पहले वाले में जो बड़ा टाइपिंग हुआ है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि करा है अज्ञा जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो यह प्रश्न नहीं बताए थे। तो अज्ञा जी का जो जन्म हुआ था वह कौशल्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौशल्या कुशीनगर कहाँ दिया? ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौशल्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या था इनका जन्म? आइए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है अज्ञा जी का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा क्या करें कर है कि अज्ञा यहाँ से होगा, छोड़ दीजिए। कर है अज्ञा जी का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। अज्ञा जी का निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं जो कि प्रश्न कर रहा है अज्ञा जी का जो मूल निवास था वह कहाँ था? यानी कि अज्ञा जी जो थे उनका मूल निवास कहाँ था? तो आप याद रखिएगा करतारपुर पंजाब था। कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हेलो, उसको ऑफ कर दीजिए, रिफ्लेक्स करेगा। देखिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह 47 नंबर प्रश्न जो है कौन है रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? यानी कि रोज शीर्षक जो कहानी है इसका पहले नाम क्या था? तो गैंग्रीन था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 46 नंबर प्रश्न की 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है किस पाठ में आया है? 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए। यानी किस पाठ में आया है कि 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए? तो आप याद रखिएगा रोज पाठ में आया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है? पूरा फाड़ के पढ़ाइए। आइए देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है रोज शीर्षक कहानी में टीटी रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो आप याद रखिएगा मालती के शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जो कि करें अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? यानी अज्ञा जी जो थे उनका पहली जो कहानी प्रकाशित हुआ था वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 51 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कर है कि अज्ञा जी ने घर पर किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे? अज्ञा जी ने घर पर किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे? तो आप याद रखिएगा आनंद बंधु का किए थे। किसका? तो आनंद बंधु का किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है अज्ञा जी जो थे अज्ञा जी ने मैट्रिक जो परीक्षा पास किए थे वह कब किए थे? अज्ञा जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कब किए थे? तो 1925 में किए थे। कब किए थे? आप याद रखिएगा अज्ञा जी ने मैट्रिक की जो परीक्षा पास किए थे वह 1925 में किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा यहीं पे पूछा गया जी ने इंटर कब पास किए थे? तो 25 में मैट्रिक किए तो इंटर 27 में पास किए होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप याद रखिए 1927 में। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है आंतरा किसकी रचना है? यानी आंतरा जो है वह किसकी रचना है? तो अज्ञा जी की रचना है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है अज्ञा जी का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञा जी का पूरा नाम उसी समय से चिल्ला रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा था। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं और चैप्टर 5 हुआ समाप्त। अब चैप्टर 6 को देखेंगे। यह जो प्रश्न है कह रहा है अज्ञा जी ने इंटर जो किए थे वह कब किए थे? तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी ने इंटर किए थे वो 1927 में किए थे, क्योंकि 1925 में तो मैट्रिक किए थे। मैट्रिक कब किए थे? मैट्रिक जो किए थे वो कब किए थे? तो 1925 में किए थे। तो 1927 में इंटर किए थे। दोस्तों इस वीडियो का जो चैप्टर 5 है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और चैप्टर 6 को देखते हैं।
इस वीडियो में आइए 1 नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यानी कि आपको बताना है जो भगत सिंह थे उनको फांसी कब दिया गया था, तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1921 को दिया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 23 मार्च 1921 को। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, आपको सीधे याद हो जाएगा, या दोबारा देख लेते हैं तो पूरा याद हो जाएगा, या आप लिख के भी याद कर सकते हैं। तो आप एक मिनट वीडियो पूरा मेरा देख के देखिए, आपको पक्का याद नहीं होगा तो कहिएगा। और यहीं पे पूछता है कि भगत सिंह के जो फांसी दिया गया था कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1921 को दिया गया था। और यहीं पे अगर पूछ देगा कि कोई भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था, तो इसी दिन भाई फांसी दिया गया है तो आम बात है कि मृत्यु हो गया होगा। तो अगर मृत्यु भी पूछता तो कहिएगा 23 मार्च 1921 को। या निधन भी पूछता कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1921 को निधन हुआ था। या मृत्यु कहिए या फांसी कहिए, भगत सिंह का इसी दिन हुआ था फांसी, मृत्यु, निधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बहुत, देखिए हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आप जान रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा स्टूडेंट रहते हैं जो कहीं पूछ देगा कि मृत्यु के फांसी छोड़कर मृत्यु कब हुआ था तो फंस जाते हैं, या निधन कब हुआ था तो फंस जाते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। चलिए इसको देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था वह क्या था। यानी कि भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार थे वह क्या थे, तो आप याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी थे। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे कोई पूछेंगे भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या है, तो स्वाधीनता सेनानी है, आप याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। यानी मतवाला जो पत्रिका है वह कहाँ से निकलती थी, तो आप याद रखिएगा कोलकाता से निकलती है, या कहीं कहीं कोलकाता भी दिया रहेगा, तो आप राइट आंसर मार दीजिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और जो कि 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। यानी कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे उन्होंने भगत सिंह के कौन थे, तो भाई थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भाई थे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 5 नंबर प्रश्न करा है, गणेश शंकर प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। यानी कि हम लोग को बताना है भगत सिंह की इसमें रचना जो है वह कौन है, तो संपूर्ण क्रांति तो नहीं है, एक लेख और एक पत्र भी नहीं है, क्योंकि भगत सिंह करे भगत सिंह की रचना कौन है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह की रचना जो है वह एक लेख और एक पत्र है। भगत सिंह की रचना कौन है, तो एक लेख और एक पत्र है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भगत सिंह की रचना कौन है, तो एक लेख और एक पत्र है। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था, तो मृत्यु दंड विश्वास था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत्यु दंड विश्वास था। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है कि प्रिंस क्रोपोटकिन जो थे वह कौन थे, तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो थे वो अर्थशास्त्र का विद्वान थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन थे, तो अर्थशास्त्र का विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। यानी भगत सिंह के जो पिताजी है उनका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या है, तो सरदार किशन सिंह है। सरदार किशन सिंह है। सरदार किशन सिंह कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किरण सिंह दिया है, इस पर ध्यान नहीं दिया। भगत सिंह के पिता का नाम क्या है, तो सरदार किशन सिंह है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। यानी कि गणेश शंकर जो विद्यार्थी है वह किस पत्र का संपादन करते थे, तो आप कहिएगा प्रताप का देखिए 10 नंबर से गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का करते थे। किसका करते थे, तो प्रताप का करते थे। और टाइपिंग वाला जो का किए उसमें के इसमें लगा दिए, तो इसका कोई नहीं। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, यही ऑप्शनों का किया है, ये ऑप्शनों यहाँ पे लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का करते थे। आप याद रखिएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा है भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा। यानी भगत सिंह जो थे वो कैसे मृत्यु को सुंदर कहे थे, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहे थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने
किसको पत्र लिखे, यानी कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे, सुखदेव को पत्र लिखे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, यानी कि एक लेख और एक पत्र जो है वह शीर्षक पाठ क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐतिहासिक पत्र है। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। अब देखिए यही में पूछ दिया भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी कि मृत्यु कब हुआ था, और इसको बहुत चर्चा की है चैप्टर 1 नंबर प्रश्न को, भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था, शहादत कब हुआ था, या निधन कब हुआ था, या फांसी कब दिया गया था, इसी प्रकार से सब पूछेगा, तो एक ही इसका आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो समझे होंगे वही कमेंट करेंगे, हम जा रहे हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह कार्य यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह जो कथन है यह किसका है, तो आप याद रखिए यह जो कथन है वह भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। किनका कथन है, तो भगत सिंह का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 17 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह गणेश संघ विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका किस नाम से जुड़े थे, तो प्रताप नाम से जुड़े थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रताप नाम से जुड़े थे। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर 18 नंबर प्रश्न में भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन जो किए थे वह कब किए थे, तो 1900 कब किए थे, तो भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का जो गठन किए थे वह कब किए थे, तो आप याद रखिएगा 1926 में किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1926 में किए थे। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को भुला देना, पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह जो उक्ति है यह किस पाठ से लिया गया है, तो एक लेख और एक पत्र पाठ का उक्ति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे, तो आप याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर, यानी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो आप याद रखिएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है, तो आप याद रखिएगा खटक डकला पंजाब में है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, खटक डकला पंजाब में है। 23 नंबर नहीं, अब 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 24 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से जो मोह भंग हुआ था वह 1921 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1921 में हुआ था। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, तो आप बताइए भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह की। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, उसी समय से आपको बता रहे हैं एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है वह भगत सिंह है, यह तो भगत सिंह है, और नामवर सिंह जो है वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, और मोहन राकेश जी है वो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। आप साथ में दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह जो है वह किसका लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का है। किनका है, तो भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह का है। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है बंदी जीवन किसकी कृति है, तो बंदी जीवन जो है वह सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है,
किनका है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो प्रश्न है कौन है? भगत सिंह के चाचा का नाम था, यानी भगत सिंह के चाचा के जी का नाम क्या था? तो अजीत सिंह था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। 31वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहे हैं कि भगत सिंह का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? अब बताइए ना कि उसी समय से बताया है भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 32वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे? तो आप याद रखिएगा नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। किसका? नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 33वां प्रश्न को देखते हैं, यह जो प्रश्न है कह रहा है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे कब? 1926 में किए थे भगत सिंह ने। 34वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है वह लिखा हुआ है, यानी कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो आप याद रखिएगा भगत सिंह का लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किनका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का। किनका है? तो भगत सिंह का लिखा हुआ है। चलिए 35वां प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिए बांगा चाका नंबर तो सब में यहाँ दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा बांगा चाका नंबर 105 गुंगैर ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में दिया है। ये देखिए इसमें से इतना इतना बुरा बढ़िया से दिया है, यहाँ पे पाकिस्तान भी दिया है, यहाँ भी पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे 103 दिया है, यहाँ पे 105। तो आप याद रखिएगा बांगा चाका नंबर 105 गुंगैर ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 36वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भगत सिंह की माता का क्या नाम था? यानी भगत सिंह जो थे उनकी माँ का जो नाम था वह क्या था? तो विद्यावती था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यावती था। 37वां प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? तो आप याद रखिएगा भगत सिंह के पिता जो जेल गए थे वो अनेक बार जेल गए थे। कितना बार जेल गए थे? तो एक बार नहीं, अनेक बार था। यह कितना बार जेल गए थे? तो अनेक बार जेल गए थे। तो देखिए यहाँ पे अनेकानेक लिखा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 38वां प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा जो है वह चुनौती को झेलने में हो सकती है, इसलिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो चुनौती को झेलने में, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 39वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि 39वां प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुआ था वह कब हुआ था? यानी कि यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुआ था वह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1926 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1926 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 40वें प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है अछूत समस्या किस लेखक की रचना है? यानी कि हम लोग को बताना है अछूत समस्या जो है वह किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह का है। अछूत समस्या किस लेखक की रचना है? तो भगत सिंह का। 41वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है भगत सिंह प्रभावित थे किससे? तो कार्ल मार्क्स से थे। भगत सिंह किससे प्रभावित है? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 42वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि 42वां प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? तो आप याद रखिएगा प्रेम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 43वें प्रश्न को देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, और आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 73 685 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है भगत सिंह किसे घृणित तथा अकार्यता पूर्ण मानते थे? यानी कि भगत सिंह जो थे वो किसे घृणित तथा अकार्यता पूर्ण मानते थे? तो आप याद रखिएगा आत्महत्या को मानते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइए, कौन चैप्टर के चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही वीडियो को समाप्त करते हैं।